लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। कई कई घर में बहू भी उल्टे दिमाग की आ जावे। आपको बताऊं, एक महात्मा जी थे, एक महाराज, एक गांव में एक लड़की थी, उसका नाम सरस्वती नाम था, सरस्वती महाराज। लेकिन सब घर गांव के बच्चा, वो बूढ़े सब बच्चा वह चंडी चंडी कहते, गांव में चंडी चंडी कहते। एक बार देवर्षि नारद चले आए, हरिगुण गामते, बीणा बजामते, नारायण नारायण। जैसे ही पहुंचे, चंडी ने प्रणाम करी, बोले तेरो नाम कहा है? बोले मेरो नाम सरस्वती है, लेकिन मोए गांव में सब चंडी चंडी कहे। बोले तेरो ब्याह भयो कि ना भयो? बोले नारद जी अभी तक बिल्कुल ब्याह ना भयो। क्यों? छोरे वाले तो आमे, लेकिन गांव के बच्चे बोले चंडी है तो ब्याह करवा लौट जामे वहां से। अच्छा हाथ दिखा अपनो, हाथ दिखायो। जो हाथ दिखायो, बोले चंडी तेरो ब्याह तो बिल्कुल किलकारी मार रहे हो, तैयार बैठा हो। नारद जी को कपड़ा पकड़ लियो, नारद जी मेरो ब्याह कराए दियो, फिर जो चाहो मिठाई खिलाऊंगी, गाजर को हलवा खिलाऊंगी, जो कहोगे तुम्हें खिलाऊंगी, ब्याह करा दो मेरा। महाराज बोले चिंता मत कर, ब्याह जाएगा। नारद जी उठ करके चल दिए वहां थे, और वो एक गांव जंगल में पहुंचे। जंगल में महात्मा बच्चन को व्याकरण पढ़ा रहे, आई मुंडरी लेकर हाई भरत व्याकरण पढ़ा रहे, सब बच्चा बैठे हुए। नारद जी जैसे ही आए, नारायण नारायण पहुंचे। नारद जी ने कई बच्चाओं को, आज छुट्टी तुम्हारी, जाके चरण में प्रणाम किया। महाराज आज कैसे रास्ता भूल गए, हम पे कृपा करवे आए गए। बोले महात्मा तुम तो एक बात पूछनी है। बोले क्या? तुम्हारा भोजन कौन बनावे? बोले महाराज भोजन कौन बनाएगा? कभी हमारे चेला बना ले में भोजन, कभी चेला नहीं हो में तो हम बना ले में भोजन, और फिर ठाकुर जी के भोग लगा के प्रसाद पाए ले में। ब्याह नहीं किया? बोले ब्याह कहाँ, छोटे से गांव में रहते, बनारस पढ़वे चले गए, पढ़ते 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 ए ग्रेड में हमने संस्कृत डिवीजन सब पास कर लिया, आज शास्त्री आचार्य। वाके बाद में महाराज हम वहीं पढ़ावे लग गए काशी में। अब पढ़ाते पढ़ाते उम्र इतनी है गई कि अब हमारा ब्याह कहाँ होगा, 70 साल के हमें गए, कहाँ ब्याह होगा। अच्छा महात्मा जी हाथ दिखाओ अपनो। जो हाथ देखो, बोले महात्मा ब्याह तो तुम्हारे हाथ में किलकारी मार रहे हो। बोले महाराज 70 साल में ब्याह जावे। बोले नारद चाहवे तो मर भी तो 1 घंटा पहले ब्याह जावे, कौन बड़ी बात है? बोले महाराज अब गृहस्थ बुढ़ापे में अगर कोई है जाए तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कम से कम हम बच्चान को पढ़ा लेंगे, खाने बनाने की जिम्मेदारी तो हट जाएगी। ठीक। महात्मा ने चंडी को बुलवा लियो, सरस्वती आओ, आए गई। महाराज इधर से महात्मा को बुलायो। बोले महाराज ये छोरी है, तुम छोरा हो, ब्याह दोनों को है जाएगा, बहुत बढ़िया। अग्नि स्थापन करके बोले हृदय ते हृदयम ददामी, चित्ते ते चित्तम ददामी। दोनों को लेकर विवाह करायो, 4 फेरे कराए दिए, वाके बाद आशीर्वाद दिए। महात्मा ने चलते चलते पूछी, पहले के समय तो छोरा छोरी मिलते नहीं, बड़े घर के फाइनल कर देते, कोई काम है जाता। आजकल तो लोग पाँव देखें, पाँव फट तो ना है। हाँ आजकल गाँव में जावे वो पाँव देखें कि छोरी को पाँव ठीक तो है, ऐसे ऐसे गाँव में काम है। महाराज छोरी भी देखें, छोरा कैसो। एक जगह हमारे गुरुजी ने सुनाया एक कथा के लिए कि एक छोरे वाले आए छोरी को देखने, तो महाराज छोरी ने क्या किया, महाराज केला जो था, केला वो दिया, केला। बोले अब केला हमको भी दे, ये खाने के लिए कैसे देगा? तो वहां ने कहा कि महाराज छिलका सब उतार करके केला जो गूदा है वो दे दियो। छोरी ने कही ब्याह कैंसिल, ब्याह ना कर लो। क्यों? बोले जो केला देनो ना जाने वो महाराज बातें, ब्याह कैसे, जिंदगी कैसे चलाएगा? बोले पूरा केला का छिलका उतार करके गूदा दे रहा है, पकड़ने में हाथ गंदा हो जाएगा हमारा, ब्याह नहीं किया। महाराज ऐसे ऐसे परीक्षाओं में बताऊं आपको क्या बताऊं। महाराज महात्मा ने पूछी, बोले ब्याह तो तुमने करा दियो देवर्षि, पहले नाम तो बता दियो, नाम कहा याको? बोले याको नाम चंडी है। महात्मा के पसीना आएगा। महाराज नाम ही याको चंडी, अब काम कहा होगा? महाराज जैसे ही घर में घुसे, जाए करके घर में पलंग पे चद्दर से मोहडक के सोई गई। महात्मा ने कही चंडी, तो उठ करके तुरंत हाथ जोड़ के आ गई। महात्मा जी आज्ञा करें। बोले चंडी एक काम करो, हम गंगा स्नान करवे जावे, बच्चन को पढ़ावे, तुम कछु भोजन पानी जो सब्जी घर में होवे, आटा दाल सब रखो भयो, तुम कछु बनाए दियो, फिर उसके बाद आए के ठाकुर जी को भोग लगा के हम पालेंगे। चंडी बोली महात्मा जी तुम्हारी पत्नी बन के आई हूँ, नौकरानी बन करके नहीं आई हूँ, अपनो बनाओ अपनो खाओ, हमारे मतलब नहीं। महाराज महात्मा के माथे पसीना आए गए। पहलो दिन अभी ऐसे ही जवाब दे रही है, कैसी गृहस्थ की जिंदगी बीतेगी। महाराज अब तो महात्मा की जिंदगी ऐसी है गई, अपनों बना में तो बना में, या चंडी को भी बनाना पड़े महाराज।
अपनो बनावे या को बनावे। महात्मा बोले कि नारद जी, कौन जन्म को तुमने हमसे बदला लिया, ये बताओ। शांति से जंगल में बैठे बच्चन को पढ़ाए रहे, अब तो चेला भी कम है गए। एक दिन हरि गुण गामते बीड़ा बजामते नारद जी जंगल में निकल रहे। नारद जी को देख लियो, महात्मा दौड़ करके आए, चरण पकड़ लिए। नारद जी, मोते कोई अपराध भयो तो वाकी क्षमा मांगू, ऐसी लुगाई घर में आ गई है, अब तो वाकी काम भी मोहे करनी पड़े। महात्मा बोले, नारद जी बोले, महात्मन तू लुगाई ते काम करानो ना जाने, इनते काम कराने की अलग एक कला हो। नारद जी तो बताए दो। बोले एक बात सुन ले, तो जो कछु भी काम कराना हो वाको तू उल्टो बोलियो बातें। बोले ये कहा है? बोले जो गुरु मंत्र है। महाराज कह करके चल दिए। महात्मा आए और जैसे ही घर में आए बोले चंडी एक बात सुन ले। बोले क्या? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भोजन बिल्कुल तू नहीं बनाएगी, भोजन तो मैं ही बनाऊंगा। जैसे ही कही चंडी बोली कमाल है, पत्नी लगती हूं, पति की तबीयत ठीक नहीं हो फिर भी पति को बनाना है, चुपचाप जाके खाट पे बैठ जाओ, मैं बनाऊंगी। महात्मा मनी मन में बोले नारद जी, या गुरु मंत्र को पहले ही बताए के चले जाते तो ब्याह के 6 महीना कम से कम नरक के नहीं बीतते, पहले ही बता रहे थे। एक दिन महाराज महात्मा के पिता को श्राद्ध आया। जैसे ही पिता को श्राद्ध आया, महात्मा ने कि बोले चंडी, बोले महात्मा जी, बोलती तो प्रेम से थी। बोले महात्मा जी, बोले आज तेरे ससुर जी को श्राद्ध है, मेरे पिता को। देख खीर नहीं बनेगी, पचमेल की सब्जी नहीं बनेगी, पूड़ी नहीं बनेगी, हलवा नहीं बनेगा, बेड़ई नहीं बनेगी। महाराज कई आइटम गिनाई दिए, ये मीठे चावल नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। महात्मा ते बोले महाराज तुम्हारे पिता लगते हैं तो मेरे ससुर लगते हैं, मैं जरूर बनाऊंगी। देख चंडी मेरी बात सुन ले, और पेड़ के नीचे बाबा जी बैठे ब्राह्मण, वह निमंत्रण मत दियो। बोले दे करके आऊंगी। महात्मा जी तो बड़े प्रसन्न भये, सारे काम ने इसने कर दिए, ब्राह्मण जीम लियो, और जो श्राद्ध को बचो भयो सामान सब चीजें वो लेकर मोरी में फेंक दियो। महात्मा बोले देखो ये तर्पण को सब सामान यानी टट्टी की मोरी में फेंक दियो। महात्मा ने कही बोले चंडी, हाँ अब विचार तो ये करें कि मैं काय को मोरी में हाथ डालूं, यही के हाथ पे गिरो, यही उठा ले। तो कही चंडी बोले हाँ, मोरी में हाथ डाल के सामान तो निकाल लियो, सब पूजा का सामान, माने हाथ डाल के मोरी से सामान निकाल लियो। महात्मा आगे चलने लगे गंगा किनारे। बोले चंडी सामान लेकर मेरे पीछे पीछे मत आइयो। महाराज महात्मा के पीछे पीछे आए गए। किनारे पर पहुंचे, पानी बहुत गहरा हो, तो महात्मा के मुंह से सच्ची बात निकल गई, चंडी सामान लेकर पानी में कहीं कूद मत पड़ियो, पानी बहुत गहरा है। महाराज ये सामान लेके कूद पड़ी पानी में। अब पानी में कूद तो डूबने लगी, तैरनो यहाँ पर नहीं आवे। कहे महात्मन मेरे घर में भैंस भी आई है, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी, वो बचाए लो। महात्मा बोले जान बची और लाखों पाए, अब तू पानी पीती जा और दूध पीती जा। महात्मा तो काई घर में बहू भी ऐसे उल्टे दिमाग की हो गए।